हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। हाँ जी किद्दां फिर तो आज आए हैं हम पंजाबी बाग में। ये है भारत दर्शन पार्क। ये है भारत दर्शन पार्क का फ्रंट गेट। एंट्री यहाँ से होती है। संडे है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आप लोगों को एक चीज़ बताएं, ये सामने देखिए टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर यहाँ पे भी है। मंडे क्लोज रहता है ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये भीड़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग ज़्यादा हैं, ये भीड़ इसलिए है कि टिकट एक इंसान भी ले सकता है जाके, बट अगर साथ में 8 बंदे आए ना तो 8 के 8 सारे यहीं लगे हुए हैं। ये नहीं कि थोड़ा अपना यहाँ से साइड हो जाएं, जिस बंदे ने टिकट लेनी है वो जाके ले ले, बट नहीं। ये हम इंडियंस की आदत कहीं सुधरेगी नहीं, जाके हर जगह जमावड़ा लगा देते हैं। ट्रैफिक जैम का कारण, चाहे पहाड़ों में चले जाओ चाहे शहरों में आ जाओ, इनकी हरकतें नहीं सुधर सकती। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ जिसे टिकट लेनी है सिर्फ वही पर्सन आगे जाए और बाकी सारे साइड हो जाएं। तो जो एंट्री गेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, तो वहाँ से इसकी एंट्री है दिखाई गई है यहाँ पे। और यहाँ सामने ही भारत दर्शन पार्क का पूरा एक चार्ट सा बनाया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। यहाँ टोटल 21 है मॉन्यूमेंट्स जो बनाए हुए हैं। तो आपको अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ। एंट्री करते हैं यहाँ पे एक सामने ट्री बनाया हुआ है, लीव्स के ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए हैं। और इंडिया के मॉन्यूमेंट्स की एंट्री गेटवे ऑफ इंडिया से। तो आपको जो इंडिया के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जब आप एंट्री करेंगे हम गेटवे ऑफ इंडिया। ये देखिए गेट ऑफ इंडिया जो बनाया गया है, ये लोहा है पूरा। ये ऊपर साइकिल के टायर्स हैं सारे, जिनसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अभी थोड़ा दिन का टाइम है, थोड़ी रात होगी ना तो यहाँ का व्यू और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया आप पार करते हैं तो सामने एक फाउंटेन है। यहाँ पे भी जितना सब कुछ बना हुआ है ये सब लोहे का है। और ये ऊपर जो वो छोटे सिलेंडर हुआ करते थे ना, जो घरों में यूज़ किए जाते थे पहले लैंटर्न की तरह, वो सारे सिलेंडर्स हैं ऊपर। ये देखिए सिलेंडर्स लगाए हुए हैं। और यहीं से आपको दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, दो कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर। और यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रखी, हवा महल, गोल गुम्बज, कुतुब मीनार, नालंदा मॉन्यूमेंट, मीनाक्षी टेम्पल। तो अगला जो मॉन्यूमेंट पड़ता है वो है हवा महल। तो दिल्ली वालों ने आपको कुछ ही मिनटों के अंदर जयपुर खड़ा कर दिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया से निकल की गाड़ी जयपुर होती हुई आगे बढ़ती है और आगे आता है ये जो कि है गोल गुम्बद। इसका गुम्बद जो है टॉप वो गोल है, इसलिए इसका नाम गोल गुम्बद। यहाँ देखिए गोल गुम्बद जो बना है, ये क्लियर दिखाता हूँ। ये देखिए ये पिस्टन्स हैं और इसके ऊपर जो ये पूरा गोल गोल बना हुआ है, ये ट्रक की कमानी है, नीचे लगती हैं शॉकर वगैरह की तरह
हेल्प की जाती है यहाँ पे। और बीच में ये साइकिल के पैडल हैं। तो मुंबई टू जयपुर, जयपुर टू विजयवाड़ा कर्नाटका, और कर्नाटका से आगे निकले तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली। ये दिल्ली है मेरी जान। गुड़गांव में रहते हुए भी मैं आज तक कभी कुतुब मीनार नहीं गया, तो यहाँ आके मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई कुतुब मीनार आने की। यहाँ पे बैठने का कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और दिल्ली से निकल के हम लोग पहुँच गए हैं नालंदा। अच्छा, नालंदा का यूनिवर्सिटी जो थी उसका यहाँ पे रेप्लिका बनाया हुआ है। ये है एक्चुअल जो फ़ोटो है नालंदा। नालंदा लोगों को पता है बिहार में है। तो दिल्ली से निकल के बिहार। यहाँ पे देखिए स्टैचूज वगैरह हैं। तो नालंदा बिहार से होते हुए हम पहुँच गए तमिलनाडु मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल का रेप्लिका यहाँ क्रिएट किया हुआ है। एक्चुअल फ़ोटो ये है मीनाक्षी टेम्पल की। यहाँ पे भी जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए, रेप्लिका बनाया हुआ है, ये सब कुछ आपका आयरन से है, जो वेस्ट आयरन स्क्रैप होता है उससे बनाया गया है। वही तो बड़ी बात है, देव तो सारे। तो हमारी 4 धाम यात्रा शुरू होती है श्री बद्रीनाथ मंदिर से, जो इस टाइम पे 4 धाम यात्रा चल भी रही है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के अंदर है, जो पहला 4 धाम यात्रा के अंदर मंदिर माना जाता है। और जो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा है उसके अंदर भी बद्रीनाथ आता है, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अगला है हमारा द्वारकाधीश जी, जो कि गुजरात में है। द्वारकाधीश जी के दर्शन करके हम तीसरे धाम पे पहुंच गए हैं, श्री रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम जो 4 धाम में तीसरा धाम है, जो तमिलनाडु में है। और उसको जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, अगला और चौथा धाम हमारा आ जाता है श्री जगन्नाथपुरी। चौथा श्री जगन्नाथपुरी जी, जो कि उड़ीसा में पुरी में है। तो चौथा धाम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा जी और बलराम जी तीनों एक साथ विराजमान हैं। अगला है जी महाबत पैलेस, जो कि जूनागढ़ गुजरात में है, और ये उसका रेप्लिका है। 4 मीनारें हैं जिन पे ये स्टेयर केस हैं। तो हमने जगन्नाथपुरी जी के दर्शन किए, और उससे अगला ये आता है महाबत पैलेस। महाबत पैलेस में देखिए ये बियर की बॉटल्स हैं, सामने ये नट बोल्ट, ऊपर यहाँ गरारियाँ हैं कुछ,
इनसे फ्लावर्स बनाए गए हैं। यहाँ देखिए ये नट हैं, ऊपर भी बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, एंगल्स वगैरह सब यूज़ किया। महाबत पैलेस गुजरात पार करने के बाद हम पहुँचे सांची स्तूपा। सांची स्तूपा के टॉप पे के पिस्टन्स यूज़ किए गए हैं बनाने में। बाकी यहाँ पे नट बोल्ट्स यूज़ किए गए हैं, गरारियाँ हैं, कितने सारे नट्स हैं जिनसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है, ये उसका एक्चुअल फ़ोटो है। जब लाइटनिंग रात को होती है तो कैसा व्यू आता है वो ये देख सकते हैं आप। बहुत अलग ही सब कुछ लगता है जो यहाँ पे अभी हमने देखा है उससे। हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर चुके हैं सब कुछ, बस 10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे तो अंधेरे में हम देख तो पाएंगे नहीं, तो यहाँ पे जो इन्होंने स्क्रीन पे चला रखा है वही आपको दिखा रहा हूँ। अगला है विक्टोरिया पैलेस, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो सांची स्तूप से हम सीधा वेस्ट बंगाल पहुँचे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल वेस्ट बंगाल से सीधा डायरेक्ट हम पहुंच गए हैं हम्पी, कर्नाटका। तो ये हम्पी के जो कुछ रूइंस हैं वहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका रेप्लिका क्रिएट किया गया है यहाँ पे, जो एक टाइप का चैरियट है। ये सामने 2 हाथी बनाए हुए हैं, ये भी ये गरारियाँ हैं, रॉड्स हैं। ये साइड में जो है ये साइकिल के जो साइड पे स्टैंड होता है जहाँ पे पहिया फंसता है वो है। तो आखिरकार दिल्ली वालों ने भी अपना खुद का ताजमहल बना ही लिया। अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली में भी ताजमहल है और ये हमारे इंजीनियर्स का बनाया है। ऊपर जो टॉप है यहाँ पे भी गरारियाँ लगी हुई हैं, बाकी ये पोल्स शीट वगैरह हैं। ताजमहल के बाद मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस भी गरारियाँ वगैरह, नट बोल्ट, चेन, पोल्स, पीछे बोटल्स हैं यहाँ पे, वो भी यूज़ की गई हैं प्लास्टिक की और शीशे की। मैसूर पैलेस कर्नाटका से होते हुए हम लोग हैदराबाद पहुँच गए हैं। हैदराबादी बिरयानी, हैदराबाद का 4 मीनार। ये जो लाइटिंग इफेक्ट है ना, ये इतना ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है इन सबको। और थोड़ा अंधेरा और हो जाए
तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। लाइटिंग तक भी ये है कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। ये लाइटिंग देखिए आप, इसकी ब्यूटी को कितना इनहेंस कर रही है। कोणार्क टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो चैरेट की जगह है, कहते हैं सूर्य देव का रथ के समान है इसका स्ट्रक्चर। तो ये लाइटनिंग देखिए इस तरह से चेंज हो रही है। अभी थोड़ा और अंधेरा हो जाए तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। कोणार्क टेम्पल के बाद हम लोग पहुँचे हैं अजंता एंड अलोरा। कितने आइडल्स बनाए हुए हैं इस पे। अजंता अलोरा सामने दिखाया हुआ है। यहाँ पे बुद्धा जी की लेटी हुई एक स्ट्रक्चर है। ये एक पिलर सा है और यहाँ एक एलिफेंट है। रॉड्स, गरारियाँ, खजुराहो। ऊपर देखिए बाइक्स के इंजन है जो उनके स्पार्क प्लग्स के साथ, साइकिल की चेन की गरारियाँ। ये जो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं जैसे कि खजुराहो टेम्पल पे एक्चुअलिटी में हैं। रेडिएटर्स, भारत दर्शन पार्क के पूरे दर्शन करके अब चले हैं घर की तरफ। ये है एग्ज़िट गेट। आप लोगों को पूरा घुमा दिया पार्क। तो अब आपको बताते हैं यहाँ की टिकट्स का क्या है। ये टिकट है मेरे पास। तो अगर आप लोग दिन में आते हैं तो यहाँ पे अडल्ट की पर पर्सन की 100 रुपीज़ टिकट है और शाम को आते हैं तो 150 रुपीज़ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मंडे क्लोज़ होता है, बाकी पूरा दिन पूरा हफ्ता ओपन है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले टाइम कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।